हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोसीजर फॉर इफ़ेक्टिव मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। अगर एक मोटर इंश्योरेंस हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी ऐसी प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करनी होती हैं। इस प्रोसीजर के अंदर वो सारे स्टेप्स आते हैं जो इधर इंश्योर्ड के थ्रू कंप्लीट किए जाएंगे या जो इंश्योरर के थ्रू कंप्लीट किए जाएंगे। तो हम इन सब स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहला जो स्टेप होता है ये इंश्योर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, सिलेक्शन द सूटेबल पॉलिसी एंड कंपनी। सबसे पहले तो एक सूटेबल कंपनी को हमें सिलेक्ट करना होता है, सूटेबल पॉलिसी को हमें सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप पर आता है प्रपोजल फॉर्म फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेने के लिए एक प्रपोजल फॉर्म जो होता है वो इंश्योर्ड के थ्रू फिल किया जाता है। कंसिडरेशन एंड डिसीजन बाय द कंपनी। प्रपोजल फॉर्म को रिसीव करने के बाद कंसिडरेशन और डिसीजन कंपनी लेती है। कवर नोट, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस एंड पॉलिसी। लास्ट स्टेप होता है जब इंश्योरेंस पॉलिसी को इशू कर दिया जाता है। तो इस तरह से इंश्योरेंस के लेने की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो वन बाय वन हम इन सारे स्टेप्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन द सूटेबल पॉलिसी एंड कंपनी। आज के टाइम में अगर हम देखें तो इंश्योरेंस करने वाली कोई एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जहां से हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस है, इधर वो जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारी ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल होती हैं। आज के एरा और पहले के टाइम में बहुत फ़र्क है। पहले आप सिर्फ ऑफलाइन इंश्योरेंस करवा सकते थे, लेकिन आज तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि आप घर बैठकर भी ऑनलाइन अपने मोटर व्हीकल का, अपने लाइफ के लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। हेल्थ के लिए, मेडिकल का, ये सारे इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं। तो कुछ बहुत सारी कंपनीज लाइक ब्लू अम्ब्रेला है, टाटा, AIG, ICICI, UAI और इनके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंश्योरेंस करती हैं। तो फर्स्ट स्टेप पर इंश्योर्ड के लिए मैंडेटरी होता है कि वो बहुत सारी पॉलिसीज़ मोटर इंश्योरेंस के लिए अवेलेबल होती है, तो वो कौन सी पॉलिसी को लेना चाहता है। पॉलिसी की टाइप हम कुछ कर भी चुके हैं, लाइक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती हैं या फिर कॉम्प्रिहेंसिव या पैकेज पॉलिसी ले सकते हैं। तो पर्सन को क्या करना होगा, उसको थोरोली देखना होता है कि पॉलिसी की कंडीशंस क्या हैं और कौन सा जो रिस्क है पॉलिसी में कवर होने वाला है। प्रीमियम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो पॉलिसी को सिलेक्ट करना होता है। बहुत सारी इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज है इस टाइम पर, वो अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हमें ऑफ़र करती हैं, उनके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, तो हमें वो सारा कंपैरिजन करना होता है। तो उसके बाद ही हमें चूज़ करना होता है। तो हमें चूज़ करना, हमारे सामने ऑप्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन कौन सी ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो आपको वो देखना है। इसके बाद सेकंड जो स्टेप आता है, ये फर्स्ट स्टेप था कि हम सूटेबल पॉलिसी और कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है प्रपोजल फॉर्म फॉर इंश्योरेंस। जब एक इंश्योरर कंपनी को सिलेक्ट कर लेता है, पॉलिसी को सिलेक्ट कर लेता है, तो फिर उसको एक प्रिस्क्राइब्ड प्रपोजल फॉर्म को फिल करना होता है। इसमें डिफरेंट पॉलिसीज़ के लिए, लाइक लाइबिलिटी पॉलिसी है या हम पैकेज पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और टू व्हीलर के लिए, प्राइवेट कार्स के लिए अगर हम लेना चाहते हैं, अगर कमर्शियल व्हीकल हैं, ठीक है, या अलग तरह के व्हीकल हैं, मिसलिनियस व्हीकल हैं, तो उन सब के लिए डिफरेंट प्रपोजल फॉर्म्स होते हैं। तो बेसिकली जो प्रपोजल फॉर्म है ये होता क्या है, द मोटर इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म इज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरर, प्रोवाइडर एंड ए क्लाइंट। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसके अंदर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक इंटरेक्शन होती है। फॉर्म को कंपनी के थ्रू इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लाइंट के बारे में मिल जाए, उसके व्हीकल के बारे में मिल जाए। जब वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो उसी के बेस पर प्रीमियम को डिसाइड किया जाएगा। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी को
बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि क्यों इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है वो प्रपोजल फॉर्म को फिल करवाती हैं, वो इनका यूज़ कैसे करती हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कि आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो उसका जो डिसीज़न होता है इंश्योरेंस कंपनी इसी प्रपोजल फॉर्म के बेस पर लेती हैं। तो बेसिकली प्रपोजल फॉर्म के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो ऐड की जाती हैं, जिनको हमें फिल करना होता है। प्रपोजर का नेम आ जाता है, उसका एड्रेस होता है, टाइप ऑफ कवर, किस तरह की कवरेज वो लेना चाहता है, रिस्क कवरेज है या लाइबिलिटी कवरेज वो लेना चाहता है। फिर व्हीकल की पूरी डिटेल आती है, लाइक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन कब करवाया था उसकी डेट को फिल किया जाता है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी कौन था, किस ईयर में मैन्युफैक्चर किया गया था इंजन नंबर, मैन्युफैक्चरिंग इंजन नंबर, तो वो फिल किया जाता है। चैसी नंबर होता है ये, व्हीकल जब बनाया गया था उसका मेकअप क्या है, मॉडल, बॉडी की टाइप, क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना फ्यूल यूज हुआ है, एसेसरीज कौन सी यूज होती हैं, और व्हीकल की वैल्यू कितनी है। अगर वो जो व्हीकल है वो अगर हमने हायर परचेज पर लिया है या लीज पर लिया है तो उसकी भी पूरी डिटेल फिल करनी होती है। इसके अलावा कवरेज नीडेड कितना है, कि लाइबिलिटी कितनी कवर होनी है। अगर ओल्ड व्हीकल है तो उनकी पुरानी हिस्ट्री को चेक किया जाता है, ड्राइवर के बारे में पूरी डिटेल जो होती है उसको फिल करना होता है, और इंश्योर्ड के थ्रू अपनी तरफ से एक डिक्लेरेशन देना होता है। जो इंश्योर्ड होता है प्रपोजल फॉर्म को प्रॉपरली फिल करता है, ड्यूली इसको फिल करता है, इसके ऊपर अपने साइन करता है, और फिर इसको जो है वो इंश्योरर के पास सबमिट कर देता है। इंश्योरर के पास सबमिट करने का मेन रीज़न क्या होता है कि इंश्योरर इस प्रपोजल फॉर्म को स्क्रूटनी करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो सेकंड स्टेप पर प्रपोजल फॉर्म को फिल किया जाता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए, कंसिडरेशन एंड डिसीजन बाय द कंपनी। जब प्रपोजल फॉर्म को सबमिट कर दिया जाता है फिल करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी के कुछ इवेलुएटर होते हैं। इन इवेलुएटर्स का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के जो इवेलुएटर्स होते हैं तो वो पूरे जो होते हैं पूरी डिटेल को चेक करते हैं, जितना भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले। ठीक है, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए तो वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर इसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में फिर उसको डिसाइड करना होता है कि प्रीमियम कितना चार्ज किया जाएगा। देन उसके अलावा अगर डी टैरिफ के जो रेट्स हैं वो अलाउ किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, और अगर अलाउ किए जाएंगे तो उनकी परसेंटेज क्या होंगी। प्रीमियम की रेटिंग किस तरह से की जाएगी, प्रीमियम किस तरह से डिसाइड होगा, तो इसके लिए भी कुछ फैक्टर आते हैं कि जो प्रीमियम रेटिंग के जो फैक्टर है, तो इसमें सबसे पहला इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू कितनी है, कि इंश्योर्ड ने अपने जो व्हीकल है उसकी वैल्यू को कितना डिक्लेयर किया है, उस जो व्हीकल है उसकी क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, जियोग्राफिकल जोन किस पर्टिकुलर एरिया में वो मतलब उसके ऊपर ड्राइव किया जाएगा, व्हीकल की एज कितनी है, और ग्रॉस व्हीकल का वेट कितना है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, कि कितना प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, तो उसके अमाउंट को कंप्यूट करने के लिए ये जो सारे फैक्टर्स हैं तो उनको ध्यान में रखा जाता है। तो ये थर्ड स्टेप था। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर पहले तो इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद प्रपोजल फॉर्म को फिल किया जाता है, उसके बाद फिर से इंश्योरेंस कंपनी के पार्ट पर कंसिडरेशन और डिसीजन होता है कंपनी के थ्रू। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है दैट इज कवर नोट, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस एंड पॉलिसी। कवर नोट में क्या होगा, ये इंश्योरेंस कंपनी इशू करती है। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, प्रपोजर ने एडवांस प्रीमियम पे कर दिया है, तो इंश्योरर जो होता है वो इंश्योर्ड को एक कवर नोट इशू कर देता है। इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि सर्टिफिकेट जब एक इंश्योरेंस कंपनी इशू कर देती है दैट मीन्स वो जो पर्सन है उसने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, तो जो एक तरह से टेंटेटिव जो है वो उसका उसके जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसकी जो पॉलिसी है जो इंश्योरेंस है उसका हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये। तो बेसिकली जो कवर नोट है वो है क्या,
कवर नोट एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होता है, इसको इंश्योरेंस कंपनी इशू करती है। ये इंश्योरेंस कवरेज का एक प्रूफ होता है अनटिल अ फाइनल इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी इशूड, कि जब तक एक फाइनल इंश्योरेंस पॉलिसी को इशू नहीं किया जाता है तब तक कवर नोट जो होता है वो एज ए प्रूफ काम करता है। एक कवर नोट को सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस से अलग माना जाता है। कवर नोट में क्या होता है, इंश्योर्ड के बारे में सारी फीचर होती है, इंश्योरर का नेम होता है, कवरेज कितनी है और किसको इंश्योर करवाया गया है, तो वो जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो कवर नोट के अंदर होती हैं। कवर नोट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। कवर नोट जो होता है, मतलब अगर हमने इंश्योरेंस लिया है लेकिन अभी तक इंश्योरेंस की जो पूरी प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हुई है, या अभी फाइनल पॉलिसी मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उससे पहले इंश्योरेंस कंपनी हमें कवर नोट दे देती हैं। जब एक सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है वो इंश्योरर को इशू कर दिया जाता है, तो जब तक पॉलिसी जो है वो इंश्योर्ड को इशू नहीं की जाती है तब तक ये माना जाएगा कि उस पर्सन का इंश्योरेंस हो चुका है। ठीक है, इसके पास एक पॉलिसी आ चुकी है। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस होता है उसमें बेसिकली कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, इंश्योर्ड का नेम आता है, इसका एड्रेस होता है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जियोग्राफिकल लिमिट होती है, ठीक है, कहाँ पर उस व्हीकल को यूज़ किया जाएगा तो उस लिमिट के बारे में बताया जाता है, इंश्योरेंस का टाइम ड्यूरेशन कितना है, सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, बॉडी जो है व्हीकल की वो किस तरह की है, क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है और प्रीमियम की अमाउंट कितनी है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस के अंदर मेंशन की जाती हैं। तो ये 4 स्टेप होता है इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का। अब हम फाइनल एंड लास्ट स्टेप की बात करेंगे, दैट इज़ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बेसिकली जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या है, देखो इंश्योरेंस पॉलिसी के पहले एक ड्राफ्ट इशू किया जाता है, वो कवर नोट होता है। तो जो कवर नोट है तो वो जो होता है वो 60 डेज़ के लिए वैलिड होता है। जैसे इसको इशू किया जाता है तो ये 60 डेज़ तक वैलिड होता है। इंश्योरर को क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कवर नोट जब एक्सपायर हो जाए तो उससे पहले ही इंश्योरर को सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इशू करना होता है। और बेसिकली पॉलिसी क्या होती है, इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है, मतलब पॉलिसी का पूरा जो इंश्योरेंस होने में टाइम लगता है, तो कवर नोट साथ के साथ इशू कर दिया जाता है। जैसे ही पॉलिसी इशू की जाती है तो जो कवर नोट होता है वो इमीडिएटली उसको माना जाता है कि वो एक्सपायर हो चुका है, तो फिर फर्दर उस कवर नोट कहीं पर भी वैलिड नहीं होता है। तो पॉलिसी जब फाइनल पॉलिसी इशू होती है तो उससे पहले कवर नोट इशू किया जाता है और लास्ट में फाइनल पॉलिसी को इशू कर दिया जाता है। तो इस तरह से इंश्योरेंस को लेने की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाती हैं। लेक्चर के अंदर हमने समझा कि अगर हम एक मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे, कौन सी ऐसी प्रोसीजर होती है जिसके बाद हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो इसे मैंने कुछ स्टेप्स आपको समझाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।